पेट्रोल और डीजल की कीमतें हर रोज लगातार बढ़ रही हैं और ये आम भारतवासी की जेब पर अच्छा खासा असर डाल रही है। लोग परेशान हैं, सरकार पर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि हमारे देश के कई सारे हिस्सों में अब जो प्रीमियम पेट्रोल है वो 100 रुपए को पार कर गया है, यानी कि पेट्रोल की कीमतों ने शतक लगा दिया है। यहाँ दोस्तों एक बात और समझने वाली है, वो ये कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की जो कीमत होती है उसी के हिसाब से हर रोज पेट्रोल डीजल की कीमत तय होती है और ये हर रोज बदलती रहती है। लेकिन हाँ, इसमें टैक्स भी शामिल है, तो कहीं टैक्स कोई खेल तो नहीं कर रहा। तो आइए समझते हैं तेल का पूरा खेल। इंडिया टुडे की डेटा टीम DIU यानी कि डेटा इंटेलिजेंस यूनिट ने यह पता लगाने की कोशिश की कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का दाम कम है तो हमारे देश में पेट्रोल और डीजल के दाम ज्यादा क्यों। पिछले एक साल यानी कि औसतन जनवरी 2020 से लेकर जनवरी 2021 के दौरान कच्चे तेल का भाव देखें तो सच्चाई हमारे सामने आती है। कोरोना के पहले यानी कि जनवरी में 1 लीटर कच्चे तेल का भाव करीब 29 रुपए था, जबकि भारत में आम आदमी को 78 रुपए में मिल रहा था, तकरीबन 3 गुने दाम पर। फरवरी में कोरोना महामारी का दायरा बढ़ने लगा और कच्चे तेल की कीमत घटकर करीब 25 रुपए प्रति लीटर हो गई। हालांकि हमारे देश में लोगों को पेट्रोल 3 गुना ज्यादा दाम पर बेचा गया। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात मार्च में सामने आई, जब हमारे देश में कोरोना के कारण लॉकडाउन लगा और उसके बाद कच्चे तेल की कीमतें काफी कम हुई। कच्चा तेल उस समय 29 रुपए प्रति लीटर से घटकर 16 रुपए प्रति लीटर पर आ गया, जबकि हमारे देश में पेट्रोल पर सिर्फ 5 रुपए प्रति लीटर दाम कम किए गए। ऐसा क्यों? अब आप इसे इस तरह से समझिए कि अगर आप और हम पेट्रोल भरवाने जाएं तो कच्चा तेल उस वक्त यानी कि क्रूड ऑयल 15 रुपए 60 पैसे प्रति लीटर मिल रहा था, लेकिन आपको और हमें पेट्रोल 1 लीटर कितने में मिल रहा था? पेट्रोल आपको और हमें मिल रहा था 72 रुपए 93 पैसे प्रति लीटर। हालांकि ये बड़ा मुश्किल है समझना, लेकिन फिर भी जल्दी से हम आपको एक एग्जाम्पल के जरिए समझा देते हैं कि कच्चा तेल सस्ता होने के बावजूद पेट्रोल डीजल इतना महंगा क्यों होता है, कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं और कैसे इसकी कीमत बढ़ती है। एग्जाम्पल लेते हैं दिल्ली का। सबसे पहले पेट्रोल की कीमत में बेस कीमत जुड़ती है। जैसे दिल्ली में 1 फरवरी 2021 के हिसाब से बेस कीमत 29 रुपए 34 पैसे प्रति लीटर थी। इसके बाद इसमें ट्रांसपोर्टेशन के 37 पैसे और जुड़ गए। इसके बाद ऑयल मार्केटिंग कंपनियां ये तेल 29 रुपए 71 पैसे के भाव से डीलर्स को बेचती हैं। उसके बाद केंद्र सरकार हर लीटर पेट्रोल पर 32 रुपए 98 पैसे उत्पाद शुल्क लगा देती है। एक झटके में पेट्रोल की कीमत यहां पर हो जाती है 62 रुपए 70 पैसे प्रति लीटर। इसके अलावा हर पेट्रोल पंप डीलर हर लीटर पर आपसे हमसे 3 रुपए 69 पैसे का कमीशन जोड़ता है। इसके बाद पेट्रोल बेचा जाता है। अब समझिए उदाहरण के लिए दिल्ली की तरफ से लगाए गए वैट या बिक्री कर यानी कि 19 रुपए 92 पैसे इसमें और जुड़ जाते हैं और कुल मिलाकर इस तरह से 1 लीटर पेट्रोल के लिए आपको और हमें कम से कम 86 रुपए देने पड़ते हैं। सरकार पर सवाल उठते हैं, विपक्ष धरना प्रदर्शन करता है कि पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, सरकार क्या कर रही है। संसद में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस संबंध में बयान दिया और उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल या तेल की कीमतें तय करने में सरकार का कोई रोल नहीं है। ये तेल कंपनियां, ऑयल कंपनीज तय करती हैं, अंतर्राष्ट्रीय हिसाब से तय होती हैं और ये प्रक्रिया हमारे देश में दशकों से चली आ रही है।